Yes, everybody, question number 12. A good question to understand the concept of addition theorem and a very important question for exams. Check whether the probabilities probability of A and B are consistently defined. Consistently defined का कुछ मतलब होता है, उस मतलब को समझना। वो क्या है? मेरे पास ऑप्शन में फर्स्ट पार्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? Probability of event A 0.5, probability of event B 0.7 and probability of A intersection B is 0.6. And similarly, second part में probability of A is 0.5, probability of B is 0.4 and probability of A union B is 0.83. अब कंसिस्टेंटली डिफाइन से पूछना क्या चाह रहे हैं? वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इस इंफॉर्मेशन से हम बता सकते हैं कि सिचुएशन जो भी होगी क्वेश्चन की वो सही होगी या नहीं होगी। समझते हैं इसको कैसे? क्या आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ जी, बी ए इंटरसेक्शन बी बहुत ज़्यादा है इसे, तो नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ, उस पर भी आ रहा हूँ, वो शॉर्टकट सीख लो। बहुत बढ़िया बेटे। चलो पहले इससे भी समझ लो, वो भी समझाता हूँ। ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 0.5, ये क्या 0.7 और ये क्या 0.6। सही है, ध्यान से समझना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 प्लस 0.7 इज 1.2 माइनस 6 इज 0.6। अब दो चीजें सिखाऊंगा आपको हमेशा। पहली चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ना लिखूं यहां पे क्योंकि आप फिर यूनियन के अकॉर्डिंग सोचोगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेसर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब वो तो हमेशा बराबर या कम होगी ए और बी दोनों से। तो मैं यहां और भी वर्ड नहीं लिखता हूं, लेट्स राइट एज, हाँ जी, एंड, हाँ जी, नहीं सुनो प्लीज, मेरी बात समझना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ये अगर मेरा एक वेन डायग्राम है, सही है, इंटरसेक्शन का मतलब ये पार्ट, ये ए या बी दोनों से छोटा होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। ये वेन डायग्राम कुछ ऐसा भी हो सकता था, ये ए सेट और ये बी सेट, और दोनों की इंटरसेक्शन क्या आई? ये बीच वाला। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। तो एक चीज याद रखनी है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ये कभी भी इन दोनों से ज्यादा नहीं हो सकता, दोनों से कम चलेगा, दोनों के बराबर भी चलेगा। कहानी पकड़ में आई? तो ये केस मैं क्यों लगा रहा था? मैं ये चेक करना चाह रहा था, कई बार ए यूनियन बी 1 से बड़ा हो जाता है, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 1 तो यूनिवर्सल सेट है। यस और नो? 1 तो क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू 1, इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू 1, और इज ऑलवेज मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए यूनियन बी हमेशा ए और बी की, क्योंकि दोनों की सम से बना हुआ है, वो ए से बड़ा या ए के बराबर होगा, बी से बड़ा या बी के बराबर होगा। और ए इंटरसेक्शन भी ए से छोटा या ए के बराबर, बी से छोटा या बी के बराबर। क्या ये बात समझ आई? अब यहाँ पे टेक्निकली मुझे ये सब करने, बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। आप कह रहे हो ये वाला रिजल्ट कहां से आया? अगर वो तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाया है, ए यूनियन बी जो होता है, यूनियन, हाँ आपने उधर लिखवाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप अधूरी इंफॉर्मेशन से आ रहे हो मैडम। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ देयर इज
देयर इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस केस में क्या होगा, 100% ए इंटरसेक्शन बी, सुन लो मेरी बात, 100% ए इंटरसेक्शन बी ए या बी से छोटा होगा। यस और नो? नहीं समझ आया? आ गया। और इस केस में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी बी के बराबर है, बिकॉज बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहां से ये समझ आया रिजल्ट कि ए इंटरसेक्शन बी है हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से कम या उनके बराबर होना चाहिए। बराबर फॉर दिस केस एंड कम फॉर दिस केस। क्या ये बात समझ आई? श्योर। अब बात करते हैं यूनियन की। किसकी? यूनियन की। अब मैं यूनियन के लिए आई एम यूजिंग डिफरेंट पेन फॉर यूएस। यूनियन का मतलब ये सब ध्यान से समझना। अब इसको देखो जो मैजेंटा पेन से हुआ है, यूनियन का मतलब ए और बी का सम। कहानी पकड़ में आई? इसका मतलब ये रिजल्ट क्या कहता है, ए यूनियन बी हमेशा किसी भी इवेंट से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। क्यों? 1 तो प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? यूनिवर्सल सेट की। किसकी होती है? यूनिवर्सल सेट की, ऑल सैंपल स्पेस की। तो टेक्निकली आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन है, पहली चीज क्रॉस चेक क्या करनी है कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या हो, दोनों सेट से बड़ा हो, और सॉरी छोटा हो, और यूनियन भी दोनों सेट से बड़ा हो। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में हम लिख सकते हैं एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो देयरफॉर इट इज नॉट consistently defined. It is not consistently defined. क्या बात समझ आई? अब इधर आ जाओ, A यूनियन B इन दोनों से क्या है, बड़ा है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब यहां पे इंटरसेक्शन निकाल के चेक करते हैं। मेरे पास A यूनियन B का फॉर्मूला क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. A union B मेरे पास है 0.83, 0.8 है, 0.83 है, 8 है, सॉरी जी 0.8 है, ठीक है। आओ जी, 0.5 प्लस 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यह है 0.9, उधर आके माइनस 0.1 और पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.1, इन दोनों से कम है, पॉसिबल है, यस और नो? सो देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंटली डिफाइंड, इट इज कंसिस्टेंटली डिफाइंड। क्या ये बात समझ आई सबको? श्योर? करियर में